मैं हूं अमित पालित। आज बात करेंगे हम लोअर बैक की। लोअर बैक का हिस्सा कौन सा होता है? गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर के हिस्से को हम कहते हैं पीठ। ये पोर्शन होता है जहां पर आपकी पूरी स्पाइन होती है, लेकिन ठीक जहां पर आपकी पीठ खत्म हो रही है, यानी कि कमर और ठीक हिप्स के ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका लोअर बैक होता है। आप ये कह सकते हैं कमर से थोड़ा ऊपर का हिस्सा भी जो होता है जहां पर कि आपकी स्पाइन आ रही है, यानी ऊपर पीठ से नीचे पहुंच रही है, वो जो हिस्सा है वो लोअर बैक कहलाता है। एक बार मैं टर्न होता हूं तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार मैं किस हिस्से की बात कर रहा हूं। देखिए, ये आपका जो हिस्सा है यहां से, यानी हिप्स के ऊपर और ये कमर के पास का हिस्सा, यानी कि ये जो पोर्शन है ये जो लोअर बैक आपका कहलाता है, जिसमें कमर भी होगा और कमर से थोड़ा ऊपर का हिस्सा यहाँ तक भी होगा। ये जो हिस्सा है आपका, ये लोअर बैक है। और लोअर बैक का जो पेन है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए, लोअर बैक में जो आपको पेन या इंजरी होती है उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि आपका पोस्चर कैसा है, आप रेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्टिव है या नहीं है, वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते हैं, लॉन्ग आवर्स एक ही पोजीशन में आप बैठे हुए हैं या फिर गलत पोजीशन में बैठे हुए हैं। खास तौर पे जो महिलाएं हैं, घरों में काम करती हैं, लगातार खड़े होकर अगर काम करती हैं या झुककर काम कर रहे हैं या झुककर आप कोई वज़न ज़्यादा उठा लेते हैं तो भी आपके लोअर बैक में पेन हो जाता है, इंजरी हो जाती है। अब बात यह है कि लोअर बैक में आपको पेन तो हो गया, लेकिन ये एक ऐसा हिस्सा होता है कि जहाँ के पेन की वजह से आपको मुड़ना, यानी कि साइड में आप मुड़ना, ऊपर नीचे होना, बहुत दिक्कत होती है। आप ऐसे बेंड होने में आपको दिक्कत होगी, आप साइड नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका जो पूरा कमर का हिस्सा होता है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है। तो इसी को अनलॉक कैसे करना है, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लोअर बैक जो आपका है, जिसमें आपको यह दर्द महसूस होता है या फिर लॉक हो गया है, तो उसको आप कैसे अनलॉक करें। क्योंकि ये जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ही आपके लिए मूवमेंट आसान हो जाएगा। इसके लिए कुछ आसन कह लीजिए, पोजेस कह लीजिए, एक्सरसाइज कह लीजिए, बहुत सिंपल आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने लोअर बैक को अनलॉक कर देंगे। देखिए, इसको स्ट्रेंथ कैसे करते हैं, स्ट्रेंथिंग कैसे होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी और एपिसोड में। लेकिन फिलहाल जिनको प्रॉब्लम है, लोअर बैक में पेन आपको हो रहा है या फिर आपका लोअर बैक लॉक हो गया है, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। बहुत ही सिंपल, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप अपना अनलॉक कैसे कर सकते हैं लोअर बैक जो कि लॉक हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले तो आप ऐसे बैठ जाइए और आपके पंजे से नीचे रखिए, ताकि जो मैं आपको बताऊंगा पोस्चर वो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना है कि आप ऐसे बैठ गए, फिर हाथों को आगे ऐसे 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 ले जाइए, धीरे धीरे ले जाइए और झुक जाइए। तो आपका जो हिप्स हैं वो आपके एड़ियों तक आ जाएंगी और आपका जो सिर है वो ज़मीन पर, और जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। देखिए, मैं बहुत आसानी से इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो लोअर बैक है वो लॉक नहीं है। अगर आपका लोअर बैक जब लॉक होगा तो आपको ये करने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको इस जगह पे, आपके लोअर बैक में काफ़ी दर्द महसूस होगा या फिर खिंचाव महसूस होगा। लेकिन आपको धीरे धीरे इसको करना है। मतलब आप जितना ऐसे, जितना अपने हाथों को जितना आगे लेके जाएंगे, जितना आप स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच होंगे, तो आपके इस पोर्शन पे, लोअर बैक पे उतना ही स्ट्रेच पड़ेगा और आपका जो लोअर बैक है धीरे धीरे क्या होगा, एक्टिव होगा, फ्लेक्सिबल होगा और ये अनलॉक हो जाएगा। क्योंकि एक्टिविटी कम होने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने की वजह से वो लॉक हो जाता है। फिर वो लोअर बैक धीरे धीरे खुल जाएगा और आप आसानी से फिर ये पोस्चर कर पाएंगे, पोज कर पाएंगे। इसे बेबी पोज भी कहते हैं। फिर वापस आइए और इस तरह से थोड़ा रिलैक्स कीजिए और इस जगह पे फील कीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। फिर इसको रिपीट करना है। इसमें आप सांस बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इनहेल और एक्सेल कीजिए और स्ट्रेच कीजिए और इस बेबी पोज पे आ जाइए। फिर से वापस उसी पोजीशन पे आ जाइए।